वहीं चौथी और आखिरी खबर विदिशा से आपको बता दें कि विदिशा जिले में मूंग खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की सहमति से सर्वेयर के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय की पुरानी उपज मंडी स्थित गोदाम क्रमांक 2 में सर्वेयर तिवारी के द्वारा किसान से 300 रुपए प्रति क्विंटल के मान से वसूली उपरांत ही खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। किसान ने मूंग की उपज तुलाने उपार्जन केंद्र पर पहुंचे किसान बाबू सिंह राजपूत ने आरोप लगाए हैं कि शुक्रवार को अपनी उपज को लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा था। वहां मौजूद सर्वेयर तिवारी ने पैसे नहीं देने के कारण उपज को नहीं तोला, जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ विदिशा से शुभम जैन जुड़ चुके हैं। शुभम, विदिशा में मूंग खरीदी केंद्र पर जो है किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आया, विस्तार से बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा रितिका जी, ये शिकायत विगत लंबे समय से आ रही थी और इसकी पुष्टि करने के लिए हमने बाबू सिंह जी को जो है एक जरिया बनाया। बाबू सिंह जी जो है शुक्रवार के दिन अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी विदिशा पहुंचे थे, जहां गोदाम क्रमांक 2 पर इनकी उपज तुलनी थी। शुक्रवार को इन्हें पूरे दिन भर जो है टाला गया कि तोल देंगे, लेकिन नहीं तोला गया। स्पष्ट कहा गया कि 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जब आप भुगतान करेंगे, इसके बाद ही जो है मूंग की खरीदी की जाएगी। जो कि सर्वेयर ज्ञानेश तिवारी करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा ये कहा गया। इसके उपरांत जब किसान बाबू सिंह राजपूत ने भुगतान नहीं किया तो उनकी उपज को तोला नहीं गया। शनिवार को पुनः बाबू सिंह राजपूत ने जो है हमारी आंखों के सामने ये सारा कुछ कैद हम अपने कैमरे में कर रहे थे। पुनः बाबू सिंह राजपूत जो है पहुंचते हैं शनिवार को, और शनिवार को बाबू सिंह राजपूत 2700 रुपए ये हमने जांच करने के लिए उनसे दिलवाए कि भाई कुछ कम पैसों में क्या ये मानते हैं, तो 2700 रुपए बाबू सिंह राजपूत ने उन्हें दिए। इसके बाद जो है बाबू सिंह राजपूत की उपज जो मूंग की उपार्जन केंद्र पर रखी हुई थी उसको तोला गया, लेकिन तोलने के उपरांत बाबू सिंह राजपूत की जो उपज की पर्ची है उसे ऑनलाइन पोर्टल पर शो नहीं किया गया, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि बाबू सिंह राजपूत की पर्ची मतलब मूंग की तुलाई हो गई है और बाबू सिंह राजपूत की भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, वो नहीं किया गया। फिर बाबू सिंह राजपूत को बोला गया कि 300 रुपए जब तक आप पूरे नहीं देंगे, पूरे 3000 नहीं करेंगे, 300 रुपए और नहीं देंगे, तब तक आपकी पर्ची का को जो है ऑनलाइन शो नहीं किया जाएगा, आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। जब बाबू सिंह राजपूत ने 300 रुपए वापस उन्हें दिए, पूरे 3000 रुपए जब उनके पास पहुंच गए, इसके बाद जो है बाबू सिंह राजपूत की जो तुलाई की पर्ची है, तुलाई की प्रक्रिया है, वो पूरी होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। जी शुभम, आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये किसानों के साथ जो अवैध वसूली की जा रही है, या कब से की जा रही है, और किसानों ने अब कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं किसान? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाबू सिंह राजपूत मतलब शिकायत ये लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन चूंकि क्या होता है किसान की एक प्रवृत्ति होती है हो गई है कि हमारा काम हो गया है, हमें क्या लेना देना। लेकिन बाबू सिंह राजपूत एक निडर किसान है और उन्होंने इस रैकेट का या इस अवैध काम का पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने एशियन भारत को जो है सहयोग किया है। जी, तो अभी क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डायरेक्टर है रघुवंशी जी करके, उन्होंने हमसे अनऑफिशियली बात में फोन पर ये स्वीकार किया है कि पहले भी कई बार उनके द्वारा किसानों को पैसे का जो लिया गया था सर्वेयर के द्वारा, वो वापस कराए गए हैं। जी, तो अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर्वे पर इस अवैध वसूली के मामले में? कृषि विभाग के जिला उप संचालक हैं KS खपेरिया, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है, वही रटा रटाया आश्वासन है जो अधिकारियों को अक्सर सुनने को मिलता है कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में हमारे आया है, जांच की जाएगी, नेफेड के माध्यम से जांच कराएंगे और संबंधित सर्वेयर या जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये रटा रटाया बयान जो है कृषि विभाग के उप संचालक KS खपेरिया के द्वारा दिया गया है। जी, जो बाकी के किसान हैं उनके द्वारा इस पूरे जो अवैध वसूली की जा रही थी किसानों के साथ, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है और आश्वासन के बाद क्या कुछ कहना है? नहीं, किसानों ने कुछ ही किसान ऐसे बिरले होते हैं जो इन सब चीजों का विरोध करते हैं।
तो यदा कदा ही किसान जिन्होंने विरोध किया होगा, मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उनके पैसे वापस करवा दिए। बाकी जो किसान विरोध नहीं करते हैं वो आराम से सर्वेयर अपना पैसे उनसे अवैध वसूली कर रहा है और बराबर चल रही है। और कहीं ना कहीं इससे जो है कई अधिकारी भी इन सब चीजों को वॉच करने के लिए रखे जाते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि ये अधिकारी इन सब चीजों पे लगाम लगाएंगे, लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी या पदीय दायित्व भी जो है संदेह के घेरे में है। जी शुभम, आपसे पूछना क्योंकि ये जिला मुख्यालय का उपार्जन केंद्र है। विदिशा जिला कलेक्टर से महज 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये उपार्जन केंद्र आता है। और हम ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि जिला मुख्यालय के उपार्जन केंद्र पर यदि 300 रुपए प्रति मानक बोरे के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पे जो उपार्जन केंद्र हैं, जो जिला मुख्यालय से कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 120 किलोमीटर दूरी पे मुख्यालय हैं, वहाँ किसानों के साथ कितनी अवैध वसूली, कितनी बड़ी मात्रा में अवैध वसूली की जाती होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। जी शुभम, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया था कि पहले भी कई बार शिकायतें मिल चुकी है, तो क्या कुछ कारण रहता है कि जो कृषि विभाग के जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं, हम अंदेशा लगा सकते हैं कि हो सकता है उन्हीं की सरपरस्ती में ये कार्य चल रहा हो, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी के जानकारी में तो ये सब चीजें आती होंगी। जिला मुख्यालय का मामला है, प्रतिदिन 10 से 15 किसानों की जो है उपज तुलाई हो रही है, तो इससे ये स्पष्ट मतलब अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी लापरवाही है जो कि इन सब चीजों पे लगाम नहीं लगाई गई। और एसीएन भारत ने अपनी एक खुफिया कैमरे के माध्यम से इन सब चीजों को कवर किया। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी विदिशा से आ रही थी, जहां पर विदिशा जिले में मूंग खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की सहमति से सर्वेयर के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय के पुरानी उपज मंडी स्थित गोदाम क्रमांक 2 में सर्वेयर तिवारी के द्वारा किसान से 300 रुपए प्रति क्विंटल के मान से वसूली उपरांत ही खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एसीएन भारत।